बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक निकाह के हवाले से है। निकाह करना क्या बाइस बरकत है? निकाह करने से रिज़्क़ हलाल में बरकत नाजिल होती है। तो याद रखें, बेशक निकाह जो है वो बाइस बरकत है। जब इंसान निकाह करता है, हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक वो अपना निफ्स ईमान महफूज कर लेता है। इसी तरह इंसान जब निकाह करता है तो गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा की जो है नमाज़ों में सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुबारक है, सूरह नूर की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक फरमाता है, निकाह करो, निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो, और अपने लायक बंदों और कनीज़ों का। अगर वो फ़कीर होंगे, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फ़ज़ल से, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अब इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन फरमाया कि अपनों में, यानी कि जो बेनिकाह है उनका निकाह कर दो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है गनी कर देगा, और अल्लाह ताला वुसअत वाला, इल्म वाला है। इसी तरह हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस को रिवायत करने वाली हस्ती खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें निकाह का हुक्म फरमाया तुम उसकी इताअत करो, उसने जो गनी करने का वादा किया है पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो फ़कीर होंगे अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। अब आप यहाँ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो गनी करने का वादा फरमाया है, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल करम से ऐसे लोगों को गनी कर देगा। तो लिहाजा निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे निफ्स ईमान भी इंसान का महफूज होता है, और बेशुमार गुनाहों से इंसान अपने आप को बचाने में कामयाब होता है। हमारे मुआशरे में हमने ये देखा है, बहुत सारे लोग गलत कामों में मुब्तला होते हैं, अपनी ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा कर रहे होते, और निकाह को वो बोझ समझते हैं। निकाह जैसी सुन्नत से वो अपने आप को बचा रहे होते, निकाह जैसी सुन्नत से वो एराज कर रहे होते। तो लिहाजा निकाह करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और इसी में इंसान के लिए फ़ायदा है कि जब इंसान निकाह करता है, यानी गनी करने के हवाले से जो जिक्र आया, इसकी एक हिकमत ये बयान की कि जब इंसान निकाह करता है तो उस पर एक जिम्मेदारियाँ आयद होती है कि वह अपनी, जिस तरह पहले अपना पेट भरता था, अब जाहिर सी बात है ज़ौजा के लिए भी वो कमाएगा। फिर औलाद का सिलसिला होता है, और मेहनत इंसान करेगा कि औलाद के लिए भी कमाएगा कि भाई ज़्यादा कमाऊँ ताकि जो है अपनी औलाद को भी खिला सकूँ, ज़ौजा को भी खिला सकूँ। तो इसकी, यानी कि इसमें एक हिकमत ये बयान की कि इंसान जो है खुद बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान को गनी कर देता है। बहरहाल निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं, और निकाह करना बाइस बरकत है नेकियों में, यानी कि गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा की नेकियों में जो है इजाफ़ा किया जाता है। यानी नमाज जब वो अदा करेगा तो गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा को जो है नवाफिल का या इसी तरह नमाज का सवाब बढ़ाकर दिया जाता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान और हदीस के मुताबिक जो है निकाह पढ़ाने की सर्विस है, ऑल कराची निकाह पढ़ाने की सर्विस है। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।